अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और ये देखें जी बाहर की सिचुएशन, इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है, इतनी ज़्यादा हमें रात को तो पता नहीं चला। जब हम लोग सोए हैं ना तो थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही थी और वो लोग भी कह रहे थे कि 3 इंच स्नो पड़नी है जी। लेकिन जो लेक इफ़ेक्ट स्नो होती है उसका कोई पता नहीं होता कि वो कितनी ज़्यादा पड़ेगी। और सच में जो है ना आज भाई हद हो गई है और कह रहे कि 14 दिन स्नो पड़ेगी। लेकिन चलें जी, जो होता है वो अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे और आप लोगों ने भी हमारे लिए दुआ करनी है। ये मौसम भी चला जाएगा लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा स्नो है। मेरे पाँव में ना बहुत शदीद किस्म की मोच आ चुकी थी और सही बात है, मैं तो सीढ़ी से उतरते हुए भी ना मुझे इतनी घबराहट हो रही थी और ऊपर से स्नो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। स्नो पड़ रही है तो बस पड़ रही है। अब तो इस तरह लगता है ना जैसे लास्ट ईयर जब समर था ना तो मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा इस दफ़ा ना इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं स्नो पड़नी ना। हमारा अब दूसरा तीसरा साल है यहाँ पे, तो हर साल हम लोग यही कह रहे होते हैं कि जी इस साल तो स्नो ना कम पड़ेगी, कम पड़ेगी। लेकिन मुझे इस दफ़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे ना लास्ट ईयर से भी ज़्यादा स्नो है जो यहाँ पे है। लेकिन इंसान यूज़ टू हो जाता है, ये बात सही है। मैं एक तरह से लकी हूँ कि जब मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्लेन एक फील्ड है और ऐसे नहीं है। शायद अगर मेरे घर के सामने बिल्कुल एक घर होता तो शायद मुझे इतना अच्छा ना लगता, या फिर हम लोग की यहाँ पे प्राइवेसी है कि हम लोग अगर बाहर से हम लोग बाहर खड़े भी होते हैं तो कोई सामने हमें देखने वाला नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ की अच्छी। अच्छा, हर चीज़ की जो है ना वो पॉजिटिव थिंग्स ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आने की हमारी पॉजिटिव थिंग्स ज़्यादा है। तो अगर स्नो के लिहाज से ये देखा जाए कि जैसे मैं पाकिस्तान में जैसे पली बड़ी, तो वहाँ पे मैंने तो ज़िंदगी में स्नो नहीं देखी थी। जब मैं अमेरिका में फ़र्स्ट टाइम आई ना तो फिर मैंने स्नो को देखा। और उस टाइम न्यूयॉर्क में भी आज से बहुत अरसे पहले की बात मैं कर रही हूँ, अब तो बहुत पुरानी बात है। तो न्यूयॉर्क में भी स्नो बहुत पड़ती थी। इवन मुझे याद है कि जब मिन्सा पैदा हुई थी तो मिन्सा ना ये जो बेबी आईसीयू होता है ना उसमें थी 21 डेज़। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम येलो कैब चलाते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि जब मेरे हस्बैंड रात की शिफ्ट ख़त्म करते थे तो वो मुझे फिर पिकअप करते थे और फिर हम लोग मिन्सा को देखने के लिए जाया करते थे। और एक दिन इतना शदीद किस्म का स्नो स्टॉर्म था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वो चीज़ें हमने न्यूयॉर्क में भी देखी हैं। लेकिन अब कुछ साल से न्यूयॉर्क में स्नो कम पड़ती है, लेकिन इस दफ़ा अब दोबारा से स्नो पड़ी है तकरीबन 4 साल के बाद ना। तो वेदर चेंज होता रहता है, लेकिन मैंने सुना है कि जहाँ पे मैं मूव हुई हूँ एरी में, यहाँ पे वेदर चेंज नहीं होता और मोस्टली जो है ना वो वेदर ऐसा ही है विंटर्स में। लेकिन चले 4 वेदर तो है ना, यहाँ पे समर भी है, यहाँ पे बहार भी है, ख़ज़ां भी है और विंटर भी है। तो ये अच्छी चीज़ है कि तकरीबन पूरा साल तो सर्दी नहीं ना होती। तो हमने सोचा कि अभी खाना बनाते बनाते शाम हो जाएगी तो हम लोग जाते हैं जी लिटिल सीज़र्स और वहाँ से ले आते हैं पिज़्ज़ा। बच्चों को भूख लगी हुई थी, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, तो चलो जी बच्चों को थोड़ी सी ट्रीट दे देते हैं। डोमिनोज़ पे मैंने देखी थी कि कोई डील नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी सेविंग कर लेते हैं और लिटिल सीजर्स पे जाते हैं और वहाँ जा जी पिज़्ज़ा लेते हैं। इतना रश है ना, ज़ाहिर लोग यही कहते हैं जी इतनी सर्दी में खाना नहीं बनाना, हम लोग पिज़्ज़ा ही ले आते हैं। और ये बड़ा अच्छा होता है, इनका पिज़्ज़ा अच्छा होता है। सिर्फ जब आपने पिज़्ज़ा कटवाना हो तो उनको कहें कि आप काटें नहीं, हम लोग खुद ही घर में जाके काट देंगे। तो बाकी सही उनसे बोले कि जी हमें चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए या वेजिटेबल पिज़्ज़ा चाहिए जो भी। लेकिन इट्स अ वेरी गुड स्टोर, बहुत ही अच्छी प्राइस होती है इनकी। अभी ना मैं वेट कर रही हूँ पिज़्ज़े के लिए। जो लिटिल सीज़र होता है ना, यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है आपको। लाइक 2 लार्ज पिज़्ज़ाज जो है ना वो तकरीबन $15 में मिल जाते हैं। बिल्कुल हमारे घर के पास ही है। तो हमने सोचा कि खाना बनाते बनाते जो है ना, ग्रॉसरी भी शॉर्ट है और पता नहीं ग्रॉसरी का क्या होगा, क्योंकि मीट हम लोग बहुत दूर से लाते हैं। यहाँ पे भी होता है तो फिर अभी इन दिनों ये करेंगे कि जो मीट हमें ज़रूरत है वो हम यहीं से ले लेंगे, हम लोग बफेलो से नहीं लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है मीट बहुत ही कम है और मैंने सोचा कि चलो फिर पिज़्ज़ा ले आते हैं। बच्चों के लिए ग्रॉसरी करनी पड़ेगी और फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे होता है। लेकिन ना मैं पहले सोचा करती थी अच्छा ये जो कोल्डेस्ट जो सिटी है इसमें लोग कैसे रहते हैं, और मैं ना बड़े शौक़ से वो ब्लॉग देखा करती थी। तो अब मुझे अंदाज़ा होता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है आपके लिए जब आप इतनी ठंड में रहते हो ना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, दैट्स ट्रू। वो
वाली दिखाऊं, वो जो स्टोर है सामने, जो मैंने आपको देसी ग्रोसरी दिखाई थी ना, तो वो देसी ग्रोसरी वाला स्टोर है। वहाँ से सारी सब्जियाँ, मेथी, सब कुछ मिल जाता है। मेरी आलू मेथी पड़ी हुई है, तो मैं घर में जाके ना आज आलू मेथी बनाऊंगी, बच्चों के लिए पकौड़े बनाऊंगी और साथ में हम लोग रोटियाँ बना लेंगे। बस ऐसे ही करेंगे, मतलब यही ना सिंपल सा खाना आज ट्राई करना है। आज कोई ऐसा ना इतना हैवी वाला मील नहीं बनाना। पिज़्ज़ा बच्चों को ट्रीट दे देते हैं। और आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और रहमतें लेके आए, ये जो नया साल आ रहा है। सो सब लोग, आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अभी हम लोग आ गए पिज़्ज़ा लेके बच्चों के लिए, और बाहर स्नो जो है वो पड़ना और ज़्यादा तेज़ हो गई है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन इसकी जो है ना, और ये जो है ना, ये हमारी टूट गई है स्नो की वजह से ना, इसकी जो साइड है गाड़ी। ये ना पिज़्ज़ा लेके आ गए हैं, और ये देखें जी सिचुएशन। अभी हमने गार्बेज भी फेंकना है, आज वेडनेसडे है, सो आज गार्बेज फेंकना है। लस्सी, ये अभी गार्बेज फेंक कर यहाँ से लेके जाएंगे। आज 31 है, पता नहीं हैप्पी न्यू ईयर है, लेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने रखा है क्योंकि हफ्ते में एक दिन सिर्फ ये लोग गार्बेज लेते हैं यहाँ से। और ये देखें स्नो कंटिन्यू पड़ रही है, ये देखें यहाँ से पता चल रहा है, देखें कितनी स्नो पड़ रही है। देखिए जी, आज बनने लगा है आलू और मेथी डिफरेंट स्टाइल से, और यहाँ पे चिकन बनेगा जो सिंपल सा ना, जैसे रेगुलर चिकन होता है जो। अच्छा, मैंने अच्छे तरीके से मेथी धो ली थी, आलू काट के मैंने, बस थोड़ी सी एक ही तो बंच ऑफ था मेथी का, तो इतनी ज़्यादा मेथी नहीं थी। अब आप लोगों ने, मुझे पता है आपने क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते। जिस मैंने ना, असल में मेरा मेन मकसद जो था कि वो मेथी का मुझे टेस्ट आना चाहिए, और मुझे क्रेविंग हो रही थी मेथी की। और दूसरी साइड पे जो है मैं बना रही हूँ जी, चिकन बना रही हूँ, और जस्ट सिंपल जैसे मैं चिकन रेगुलरली बनाती हूँ, चिकन करी बनाती हूँ ना, ऐसे ही है। कोई ऐसा इतनी स्पेशल रेसिपी नहीं है, जो सिंपल सा तरीका होता है ना, एक आम सा जो सिंपल चिकन करी का तरीका होता है वही है। तो मैं आपको मेथी की स्टोरी बताती हूँ कि मेथी बहुत मज़े की होती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है वो बांग्लादेश से हैं, तो उन्होंने कभी ट्राई नहीं की, तो उनको भी मैंने फ़र्स्ट टाइम दी थी। ही रियली लाइक इट। उन्होंने कहा कि इसकी मेथी की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और इसका सालन बहुत अच्छा बना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम फिर लेके आऊँगी ना, तो चिकन मेथी बनाएंगे या फिर गोश्त के साथ बनाएंगे, जैसे कुछ लोग दाल के साथ भी बनाते हैं मेथी। तो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। लेट्स वी गोना ट्राई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल तो जो वो क्रेविंग थी ना कि मेथी खानी है, मेथी खानी है, वो सर्दियों में जैसे मेथी आलू और गाजर के साथ बहुत मज़े की लगती है। मटर भी ऐड कर दें आप, मिक्स सब्ज़ी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो होपफुली आप लोगों को ये छोटी सी सिंपल सी जो है ना वो रेसिपी अच्छी लगी होगी। चिकन को भून रही हूँ मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, और इसमें मैंने टमाटर जो है ना वो चॉप करके डाल दिए हैं चॉपर में, और हम बस ये अब इसको ढक देंगे, और हमारा चिकन जो है ये टमाटरों के पानी में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और फिर हमारा ये डिनर भी रेडी हो गया। बच्चों को दिन में तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने पिज़्ज़ा खाया था, और फिर अभी बन रहा है डिनर। और ये थी जी आज की स्नो डे की फुल डे की रूटीन एज़ अ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका। मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।